जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और आप बहुत से उपाय इन शारदीय नवरात्रों में कर रहे होंगे और माता रानी की कृपा भी आप पर बरस रही होगी। तो कल नौमी तिथि है, शारदीय नवरात्रे का अंतिम दिन। तो आज हम बात करेंगे, जब आपका कोई काम बन ही नहीं रहा है, हो आपके दुखों का कष्टों का अंत हो ही नहीं रहा हो, तब हम नवमी तिथि में क्या उपाय करेंगे। तो ध्यान से आप उपाय को देखें और सुने। तो आपको अपने किचन में से एक छोटा सा लोटा लेना है। छोटा सा लोटा लेंगे और उसे साफ सुथरा करके फिर उसमें जल डाल देंगे और थोड़ा सा गंगा जल भी आपको उसमें डालना है। उस जल में आपको एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। ये तीनों चीज़ें उस कलश में डालने हैं और फिर उस कलश पर एक कटोरी रखनी है और कटोरी में आपको 9 बतासे रखने हैं। तो ये बताशे माता रानी का महत्वपूर्ण भोग होते हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है कि माता रानी को बताशे का भोग जिसने लगा दिया उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो अब उन 9 बतासों को आपको बीच में से हल्का सा फोड़ना है और उन सभी बतासों में एक लौंग का जोड़ा रख देना है। मतलब ये है कि एक बतासा लिया, उसको बीच में से हल्का सा फोड़ा और एक लौंग का जोड़ा उसमें रखा। फिर इसी तरह दूसरा बतासा लिया, तीसरा बतासा लिया। तो ऐसे में हमें 9 बतासे ऐसे ही करने हैं और फिर उनमें लौंग रख रख के कटोरी में हमें रख देना है। फिर उन पतासों को हमें ढकना है। तो अब थोड़े से चावल लेंगे और चावल को लाल करना है, तो हम कुमकुम उसमें मिला देंगे हल्का सा गीला करके, और जिससे हमारे चावल लाल हो जाएंगे। अब उन चावलों से हमें उन बतासों को ढकना है। इस तरह ढकना है कि बतासे दिखाई नहीं दे। तो आशा करती हूँ कि आपको इतना उपाय समझ में आ गया होगा। तो अब आपको एक दीपक लेना है। आप मिट्टी का या आटे का किसी का भी एक दीपक ले सकते हैं। अब दीपक में आपको लंबी बत्ती लगानी है और उस दीपक में तिल का तेल भी डालना है और उस दीपक को बतासे के ऊपर जो चावल हैं उन पर रख देना है और माता की फ़ोटो किसी चौकी पर रख कर, या पूजा घर में आपकी माता की फ़ोटो या माता की जो छोटी मूर्ति है उसके बाईं ओर आपको इस कलश को रखना है। आपको यह कार्य कन्या पूजन से पूर्व ही करना है। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि जब तक आप घर में कन्या पूजन का कार्य हो रहा है तब तक ये दीपक अवश्य जलना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो शांत हो जाए तो उसे दोबारा नहीं जलाना है। तो जो भी आपके काम है जो बन नहीं रहे हैं, आपके दुख है वो कम नहीं हो रहे हैं, किसी पूजा से, किसी उपाय से, किसी तप से, जप से, मंत्र से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आप कीजिए। माता रानी का स्मरण कीजिए और उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। लेकिन दीपक का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कन्या पूजन समाप्त होने से पहले ये दीपक शांत न हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। उसमें यदि तेल कम है तो उसमें आप तेल डालते रहिएगा। अब आपको कन्या पूजन के बाद ये देखना है कि आपके घर के आसपास किसी कड़वे पत्ते का पेड़ यानी नीम का पेड़ या कटीली झाड़ियाँ है क्या। यदि है तो आपको दूसरे दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर आप नीम के पेड़ के नीचे या किसी कटीली झाड़ियों में वो जल छोड़ देंगे, यानी जो कलश में जो जल था उसे गिरा के आ जाएंगे। और जो कलश के अंदर एक सिक्का और एक सुपारी जो हमने डाली थी वो हमें साथ घर पर लेके आनी है, तो उसे न गिराएं। और जो कटोरी में 9 बतासे और चावल हैं उनको भी वहीं पेड़ की जड़ में छोड़ देना है। वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आकर एक लाल कपड़े में जो एक सुपारी और एक सिक्का है उसे बांध कर किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ किसी की नज़र उन पर न पड़े। बस इतना सा ही करना है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो उपाय है सिर्फ हमें नवमी तिथि के दिन ही करना है। इस उपाय के कितने अद्भुत परिणाम होंगे आप स्वयं देखिएगा। जय माता दी, जय महाकाल।